हेलो, देखिए फर्स्ट एलआर सर्किट, पहला एलआर सर्किट, सेकंड सीआर सर्किट, थर्ड एलसी सर्किट, तीनों का आप कॉमन डायग्राम से समझ सकते हो। फेजर मेथड आपको पता है। देखो क्या है, पहला का रिजल्ट क्या था, पहले में बताओ राघव, कौन लीड करता था कितना एंगल से? हाँ, कितना एंगल से? एल आर है, सिर्फ एल नहीं है, tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, लास्ट क्लास में लिखाए थे। खैर अभी सबको प्रूफ कर लेते हैं, ध्यान दो। आज तो कम से कम रिजल्ट समझ लेना सब, ध्यान दो कैसे करेंगे। हम इस ये सर्किट लिए, इधर देखो पहला सर्किट, करंट को हम आई नॉट रखे, मान लेते हैं करंट का पीक वैल्यू। ध्यान दो, रेसिस्टर का वोल्टेज इसी फेज में रखेंगे, इंडक्टर का वोल्टेज इससे परपेंडिकुलर कर देंगे, और ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज मिलके क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये प्लस ये इक्वल टू ये एसी प्लस ये एसी इक्वल टू ये एसी, यही है। यानी इसका पीक वैल्यू, इसका पीक वैल्यू, इसका पीक वैल्यू कैसे ऐड होगा, फेजर से? डायरेक्ट तो ऐड होगा नहीं, भी बताएं। तो इसका पीक वैल्यू है ये, इसका पीक वैल्यू है ये, और इन दोनों को आप वेक्टर ऐड कर लो तो मिल जाएगा रिजल्टेंट का पीक वैल्यू, मिल जाएगा। आगे ठीक है। सेकेंड डायग्राम, सेकेंड डायग्राम देखो, फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऊपर ड्रॉ करते हैं। सेकंड है, सेकंड का देख लीजिए, सेकंड का आई नॉट है इसे करंट, रेसिस्टर वी आर नॉट क्या होगा, आई नॉट इंटू आर है। पर कैपेसिटर में बताइए, कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट में कौन लीड लैग करता है? कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है, यानी वोल्टेज चला जाएगा पीछे। एक बार समझ लो सब बन जाएगा क्वेश्चन, पीछे चला जाएगा। ओके, और पता है ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज, ये एसी प्लस ये एसी इक्वल टू ये एसी। ओके, यानी इन दोनों का वेक्टर एडिशन इक्वल टू, क्लियर है? थर्ड, करंट सब में सेम है, वी एल नॉट ऊपर चला जाएगा, वी सी नॉट ऐसे चला जाएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलके नेट वोल्टेज, तो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा कौन कम। ठीक है, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं इसमें तीन केस बन जाएगा, मान लेते हैं एक्सएल जो है ज्यादा है एक्सी से, यानी ओमेगा एल, यानी ओमेगा एल ज्यादा है ओमेगा सी से, यानी ओमेगा स्क्वायर ज्यादा है एल सी से, यानी ओमेगा ज्यादा हो गया। अगर ऐसा हो, ऐसा केस में बताओ, ऐसा केस में क्या डायग्राम बनेगा, ये ज्यादा ये कम, ये हो गया आई नॉट एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हो जाएगा ई नॉट, और ये हो गया आई नॉट। ठीक है, क्लियर है? इस वक्त में कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है किससे, करंट से, पाई बाय 2 से। ई लीड्स आई बाय पाई बाय 2, एंड जेड, जेड का वैल्यू क्या होता है, ई का पीक वैल्यू बाय करंट का पीक वैल्यू, ई का पीक वैल्यू बाय करंट का पीक वैल्यू किसके इक्वल होगा, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, सेकेंड केस ले लेते हैं इसी में, अगर एक्सएल कम है एक्सी से,
तो बताओ वोल्टेज का इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा? ये है ई नॉट। और ये कब होगा? ये तब होगा जब ओमेगा का वैल्यू लेस देन 1/√LC हो। क्लियर है? इस वक्त जेड का वैल्यू हो जाएगा XC माइनस XL। और बताओ यहां पे क्या लिखेंगे? ई लैग्स I बाय π/2। क्लियर है? ई लैग करेगा। और जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा, दैट इज ओमेगा इक्वल टू √LC। ठीक है? तो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या दिखाएगा? इज ऑलवेज शोन 0। क्योंकि वोल्टेज क्या दिखाता? मान लो यहां वोल्ट मीटर लगाए तो ई आरएमएस दिखाएगा। ई आरएमएस दिखाएगा। यहां ई नॉट का वैल्यू मिलेगा, आई नॉट इतना दिखाएगा, बाय √2 आरएमएस वैल्यू दिखा रहा है। यहां भी बाय √2, लेकिन यहां क्या दिखाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज शोन 0। उसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं दिखा, कैंसिल हो रहा है, वेक्टर कैंसिल हो रहा है। क्लियर है? तो ये केस होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं ये केस, ध्यान दीजिए। ये वाला देखो, देख के बताओ। ई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर होगा। यानी ई नॉट इक्वल टू आई नॉट को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यानी यहां से जेड का वैल्यू हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड हो गया इंपीडेंस, दैट इज इंपीडेंस ऑफ सर्किट, उस सर्किट का इंपीडेंस। ठीक है, ओके, क्लियर है? सर्किट का इंपीडेंस। और टेन डेल किसके इक्वल होगा? देखो तो ये डेल अगर लेंगे एंगल, टेन डेल किसके इक्वल होगा? आई नॉट एक्सएल बाय, तो बताओ इक्वल टू एक्सएल बाय आर। तो यानी यहां से मिला डेल इक्वल टू मिला tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। तो बताओ कौन लीड कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है, ई लीड्स आई। डायग्राम देखो, ठीक है। टेन डेल इतना हो गया, तो कॉस डेल कितना होगा? R/√R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, R बाय जेड कॉस डेल। इसी को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। क्लियर है? ओके, यहां अगर वोल्ट मीटर लगा देते, यहां अगर वोल्ट मीटर लगा देते, मान लेते हैं इसका रीडिंग V1 है, इसका रीडिंग V2 है, रीडिंग इसका, ठीक है, या V1 बार कर देते हैं, V2 बार कर देते हैं, मान लेते हैं। तो कैसे रिलेट होगा? V1 बार प्लस V2 बार इक्वल टू ई नहीं होगा, आरएमएस होता है। और यहां वोल्टेज में क्या है? देखो, ये पीक स्क्वायर, ये पीक स्क्वायर इक्वल टू ये पीक स्क्वायर। तो ये आरएमएस स्क्वायर प्लस ये आरएमएस स्क्वायर इक्वल टू पीक और आरएमएस एक ऐसा है। ठीक है, तो यहां पे ये भी रिलेशन हो जाएगा, क्या आता है? यहां पे वोल्ट मीटर रीडिंग, यहां पे वोल्ट मीटर रीडिंग, क्या ये प्लस ये इक्वल टू ये होगा? नहीं होगा। क्या होगा बताओ? V1 बार स्क्वायर प्लस V2 बार स्क्वायर, देख लो, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू उसका आरएमएस वैल्यू E0/√2 का स्क्वायर। ये होगा, ऐड नहीं डायरेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर हमेशा क्या रीडिंग देता है? आरएमएस। अभी तो बताया वोल्ट मीटर है तो उसका आरएमएस रीडिंग है, ये आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट थोड़ी ऐड होता है, किससे ऐड होता है? फेजर मेथड से।
ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर पीक का, तो इसका आरएमएस स्क्वायर प्लस इसका आरएमएस स्क्वायर इक्वल टू इसका आरएमएस स्क्वायर। क्लियर है? व्हाट इज एवरेज पावर, सब निकल जाएगा। एवरेज पावर क्या होता है सोर्स का? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस डेल, जो चीज निकालना है सब आ जाएगा। ठीक है। सेकंड, सेकंड में बताओ, मेन इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, जेड का वैल्यू और ये वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए समझना, जेड का वैल्यू और डेल का वैल्यू। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और उधर क्या होगा? tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। क्लियर है? यहां पर देख लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे बताओ। ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, एकदम सेम है रिजल्ट। ई नॉट इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू हो गया एक्स सी स्क्वायर इंपीडेंस। और ये डेल क्या लिखेंगे बताओ? टेन डेल इक्वल टू, टेन डेल इक्वल टू बताओ, आई नॉट एक्स सी बाय टेन डेल इक्वल टू क्या होगा? एक्स सी बाय आर, डेल इक्वल टू कौन लीड कौन लैग कर रहा है देख के बताओ। ई लैग्स आई, वहां ई लीड कर रहा है, यहां लैग कर रहा है बाय tan इनवर्स आर बाय सॉरी एक्स सी बाय आर। क्लियर है? कॉस डेल का वैल्यू क्या होगा? पावर फैक्टर, डायरेक्ट आता है पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर क्या होगा? आर बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, दैट इज आर बाय जेड। तो यही कहानी है। क्लियर है? तो आपको फेजर का आइडिया है तो कुछ भी निकल आएगा। ओके